एक हरे भरे और सुकून से भरे गांव में एक बहुत ही अमीर, इज्जतदार और नेक दिल परिवार रहता था, जिनकी गांव के बीचों बीच एक बड़ी और शानदार हवेली थी। चारों तरफ खेत, नौकर चाकर और लोगों का सम्मान था। उस हवेली में माँ बाप और उनकी एक नन्ही सी बेटी रहती थी, जिसे वे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। एक दिन जब ये खुशहाल परिवार किसी काम से शहर जा रहा था, रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में बच्ची के माँ बाप दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ ही पलों में वो नन्ही सी बच्ची माँ बाप, घर, साया और सुकून सब कुछ खो बैठी। रिश्तेदारी के नाम पर उसका चाचा उसे अपने घर ले आया। शुरू में हमदर्दी और प्यार का दिखावा किया, मगर धीरे धीरे उसकी सारी जायदाद, ज़मीनें और वो आलीशान हवेली अपने नाम करवा ली। और उसकी चाची ने उस मासूम पर जुल्म शुरू कर दिए। कभी डांट, कभी ताने, कभी भूखा रखना और कभी उससे उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा काम करवाना। इस तरह उस अमीर हवेली में पली बच्ची का बचपन आंसुओं, सब्र और खामोशी में गुजर गया। वक्त के साथ वो बच्ची बड़ी होती गई, लेकिन उसकी दिल में किसी के लिए नफरत नहीं आई। उसने अल्लाह को अपना सहारा बना लिया। 5 वक्त की नमाज उसकी आदत बन गई, कुरान उसकी दोस्त बन गई। उसने पर्दा और हिजाब अपनाया और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख लिया। उसकी नेकी, सादगी और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग उससे दुआ करवाने लगे। किसी की बीमारी दूर हो जाती, किसी की परेशानी हल हो जाती और देखते ही देखते लोग उसे मोहब्बत और इज्जत से कलंदर कहने लगे। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, जानवर परेशान हो गए। लोगों ने नमाज़े इस्तिस्का अदा की, बहुत दुआएं मांगी, मगर आसमान खामोश रहा। तब सब ने मिलकर उसके चाचा से कहा कि अगर कलंदर बेटी दुआ करे तो अल्लाह ज़रूर रहमत बरसाएगा। मजबूर होकर चाचा उसके पास गया। उसने कोई लंबी दुआ नहीं की, बस टूटे दिल और सच्चे यकीन से 2 अल्फाज कहे और उसी पल आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश बरसने लगी। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। मगर वो नेक लड़की आज भी सादा रही। उसे आज भी बचा हुआ खाना ही नसीब होता था, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया और हर हाल में अल्लाह की रज़ा में राज़ी रही। कुछ समय बाद चाचा ने लालच में आकर उसकी शादी शहर से आए एक आदमी से कर दी। निकाह सादा था, लड़की ने इसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर लिया। मगर वो आदमी दौलत और ऐश का भूखा था। उसने शहर में अपनी बॉस की अमीर बेटी से दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को गांव में अकेला छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद वो वापस आया, झूठे प्यार और अपनापन दिखाया। कुछ दिन सुकून से गुजरे और फिर वो नेक लड़की माँ बनने वाली हुई। मगर ये खबर सुनते ही वो आदमी फिर शहर चला गया। अपने शौहर को ये खुशखबरी देने वो मासूम दिल लेकर शहर पहुंची, जहां उसे उसकी दूसरी शादी का कड़वा सच पता चला। जलन और घमंड में डूबी दूसरी बीवी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उसकी गोद उजड़ गई। दर्द, सदमे और अकेलेपन में डूबी उस औरत ने किसी से बदला नहीं लिया, बस इतना कहा कि मेरा इंसाफ अल्लाह की अदालत में होगा। और फिर वक्त ने दिखा दिया कि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। उसका शौहर जिल्लत और पछतावे में घिर गया। दूसरी बीवी एक गंभीर बीमारी में मुब्तला होकर मर गई। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार सब उसके सामने शर्मिंदा होकर खड़े हुए, माफ़ी मांगी और उस नेक दिल औरत ने बिना कोई शिकवा किए सबको माफ़ कर दिया। फिर वो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। गाँव फिर से खुशहाल हो जाता है और कहानी इस यकीन पर ख़त्म होती है कि सब्र, दुआ और भरोसे का फल अल्लाह ज़रूर देता है।